नीलो बहुत ही प्यासी थी। चश्मे को देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो पानी पीने ही वाली होती है कि उसके सर पर एक बोतल लगती है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। जब वो उठकर देखती है तो दूर एक दरख्त पर कालू कौवा बैठा होता है। कालू कौवा नीलो के पास आता है। नीलो की बच्ची, तू किससे पूछकर पानी पी रही है? कालू, ये चश्मा सबके लिए है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। वो ये कहकर नीलो की पिटाई शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग जाता है। कालू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नीलो कालू को बुरा भला कहने लगती है और अपनी मम्मा को शिकायत लगाने के लिए चली जाती है। जब वो अपनी माँ के पास पहुँचती है तो वो आराम कर रही होती है। वो उन्हें जगाती है और सारी बात बताती है। मम्मा जी, आज मैं जंगल से पानी पीने लगी तो कालू ने मेरे सर पर बोतल मारी और कहा कि तुम पानी किससे पूछकर पी रही हो, और मुझे खूब मारा। बेटा, क्या तुमने उसकी मम्मा को बताया नहीं? नहीं मम्मा, मैंने उन्हें नहीं बताया। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी उसकी माँ काली को बताती हूँ, वही इसे ठीक करेगी। देख काली, तू मेरी बहन है। तेरे बेटे ने मेरी बेटी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। ये चश्मा सबके लिए है और हम सब इसमें पानी पी सकते हैं। ये तुम दोनों हमारे साथ गलत कर रहे हो। सोनू, तुझे पता तो है कालू गुस्से का थोड़ा तेज है। अगर नीलो इससे पानी पीने का पूछ लेती तो क्या हो जाता? सीधा मेरे पास शिकायत ले आती हैं। ये गलत बात है कि काली, ये चश्मा तो सबका है, फिर मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से क्यों पूछे? अच्छा, बस मेरे साथ ज़्यादा जुबान लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चश्मा मेरे जंगल में है, इसका मतलब है ये मेरा ही हुआ। खुदा के खौफ से डरो काली, तुम परिंदों पर जुल्म कर रही हो। किसी दिन तुम्हें किसी परिंदे की बद्दुआ लगेगी। जाओ जाओ, तुम जैसी बीस मिलती है रोज़ बद्दुआएं देने के लिए। जैसे ही अगला रोज़ होता है, आज काली आंटी चश्मे से पानी पी रही होती हैं। कालू कौवे को शरारत सूझती है और वो महक आंटी के सर पर ज़ोरदार अमरूद मारता है। महक आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में कालू की तरफ देखती है। काली, तुम्हारे बेटे में कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? आज मैं पानी पी रही थी तो इसने मेरे सर पर अमरूद मारा। महक आंटी, आप भी अजीब हैं। मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से कहा है कि पानी पीने से पहले इससे पूछ लिया करें, फिर ये आप लोगों को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मेरी बात मानी है ही नहीं। अब भुगतो अपना इंजाम, मैं क्या करूं? अब फिर दोबारा कभी पानी पीना हो तो कालू से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेना। अगर इसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मेरे पास शिकायत लेकर मत आना। काली, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम एक दिन पछताओगी। जाओ जाओ महक आंटी, ऐसे फलसफे पहले मुझे सोनू सुनाती गई है, अब मैं आपसे नहीं सुनना चाहती। अब अगला दिन शुरू हो चुका था। आज कालू का दिन बहुत बुरा था क्योंकि आज चील और उसकी दोस्त जंगल में पानी पीने आई थी। चील पानी पीने लगती है और बुलबुल कालू की तरफ ही देख रही होती है। कालू शरारत करता हुआ उनकी तरफ एक बोतल फेंकता है और वो सीधा जाकर चील को लगती है। अब कालू
उनके पास आता है। वो उनसे बदतमीजी करता है और वो दोनों उसकी खूब पिटाई करती हैं। मम्मा जी जल्दी आइए, इन्होंने मुझे मारा है। काली भागी हुई आती है और कहती है, कालू ये तुम क्या कह रहे हो? इन दोनों ने तुम्हें मेरे होते हुए मारा? जी मम्मा जी, मैंने इनसे पूछा कि तुम किससे पूछकर पानी पी रहे हो, तो इन्होंने मेरी पिटाई की और आपको भी बुरा भला कहा। काली उन दोनों की खूब पिटाई करती है और पास खड़ा कालू कौवा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। जितनी मैंने इन लोगों की पिटाई की है, पानी पीने की दूर की बात, ये तो अब इस जंगल के पास से भी नहीं गुजरेंगी। कालू अपने बेटे के साथ बातें करती है और उसे ऐसे बुरे काम करने की और शय देती है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर अचानक परिंदों का झुंड आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। मुझे तुम्हारी पहले भी शिकायतें मिली है। मैंने सोचा कि तुम छोटे परिंदों का मामला है, तुम खुद ही हल कर लोगी, लेकिन आज तो तुमने मेरी बेटी को मारा। देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। अब वो उन्हें चश्मों वाले जंगल से सारी जिंदगी के लिए निकाल देती है।